एग्जाम्पल 12 और 13 दोनों सेम टाइप के क्वेश्चंस हैं। दोनों में से एक क्वेश्चन मैं कराता हूं जो ज़्यादा टिपिकल है, पैटर्न सेम है। आप इस क्वेश्चन से पैटर्न समझिएगा, मोस्टली क्वेश्चन इसी तरह के हैं एक्सरसाइज में आगे के, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से ही मैं कोशिश करूंगा कि आपको पैटर्न क्लियर हो जाए। स्टेप वाइज देख के चलना। एग्जाम्पल 13 लिया है मैंने। करना क्या है इसमें, जैसे हम स्प्लिटिंग में करते हैं, फर्स्ट और लास्ट नंबर की प्रोडक्ट करनी है हमें, 9 की और A4 माइनस B4 की, ये फिर इनके फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स कैसे होंगे, 9 को ऐसी रखिए, इसमें स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर, ये 4 है, स्क्वायर का स्क्वायर और स्क्वायर का स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, एक बार प्लस एक बार माइनस। तो 9 को लिख लीजिए 3 इंटू 3, और इसमें एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे फैक्टर्स हो गए। तो पहले तो इनकी प्रोडक्ट करके इनके फैक्टर्स करने हैं। एक न्यूमेरिकल फैक्टर होगा, एक ए बी का फैक्टर होगा। अब फर्स्ट फैक्टर लिया जाएगा दिस इंटू दिस, ये वाला, और सेकेंड फैक्टर लिया जाएगा दिस इंटू दिस, ऑलवेज। मान लो यहाँ 2 2 है तो 2 इंटू दिस, 2 इंटू दिस, ये दो फैक्टर्स आ गए। अब आपको क्या देखना है इन फैक्टर्स को, कि क्या इन दोनों के एडिशन से ये आएगा या इन दोनों के सब्ट्रैक्शन से ये आएगा। ये आपको इजीली पता लग जाएगा, क्योंकि स्प्लिटिंग में क्या करते हैं, जो भी नंबर आता है उसके फैक्टर्स को या तो ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको, अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो ऐड करने से 3b स्क्वायर और माइनस 3b स्क्वायर कैंसिल होता है, यानी बी स्क्वायर की टर्म ही नहीं आएगी, जबकि यहाँ बी स्क्वायर की टर्म है। तो इसका मतलब हमें इसे माइनस करना पड़ेगा। तो 6b स्क्वायर जो आएगा वो दिस माइनस दिस। मेन चीज यही होती है फैक्टर्स के बाद, कि इधर वी हैव टू ऐड दीज और सब्ट्रैक्ट दीज, वो आपको पता लग जाएगा इससे, ठीक है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 6a स्क्वायर बनेगा, लेकिन यहाँ 6b स्क्वायर है, तो इसलिए इसको माइनस करेंगे। ये हमारे फैक्टर्स मिल गए हमें इसके। अब इसकी जगह उठा के हम इस पूरी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे, और बाकी ये ऐसी रहेगा, और इसको फैक्टर फॉर्म में लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमने निकाले थे यहाँ पे, ठीक है। ये आ गई हमारी फॉर्म। अब आते हैं हम आगे फैक्टराइजेशन पर। एक्स को अंदर लेके आइए, यहाँ भी और यहाँ भी, ये आ गया एक्स अंदर, ठीक है। फिर पेयर बना लीजिए, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा। यहाँ क्या कॉमन आएगा, 3x, 3x कॉमन आके यहाँ बचेगा 3x, और यहाँ बचेगा ये विद साइन। यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट कॉमन आएगा, बचेगा 3x माइनस दिस, ये बचा। अब देखो ये ब्रैकेट सेम आ गया, स्प्लिटिंग में सेम आता है। अब ये ब्रैकेट हमारा कॉमन आ जाएगा, और बचा हुआ ब्रैकेट यहाँ लिख देंगे। आ गए दो टर्म्स, दो फैक्टर्स। अब एक बार इसको 0 रखिए, ये रहा, यहाँ से x निकाल दीजिए। एक बार इसको 0 रखिए, ये रखा, यहाँ से x निकाल दीजिए। ये नेगेटिव आया था तो माइनस को अंदर लेके मैंने इसको रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से हम ए बी वाले सारे क्वेश्चंस की स्प्लिटिंग करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। ध्यान रखना, अगर उसने मेंशन किया है फैक्टराइजेशन तभी आप इस मेथड को लगाएंगे, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आ जाता है ये क्वेश्चन, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बताया जाएगा आपको। फिलहाल आप देखिए कि ए बी वाले क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन कैसे होती है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 स्टेप्स फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन है, मेन चीज है फैक्टर्स, और उसके बाद उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन। बस इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है आपको, ओके।